नमस्कार, मैं रजनीश और आप देख रहे हैं अपना बिहार एंड झारखंड। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइन पर। 0 माइल थाना क्षेत्र के फतेहपुर में नाली पर पार्टीशन करके दुकान बनाते समय घर के छज्जे से सटकर दुकान देने को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट, कई लोग हुए घायल। तिलकामांझी चौक से 0 माइल चौक तक चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान। भागलपुर के नौगछिया अनुमंडल के बिहपुर में NH 31 किनारे मड़वा बहियार, जरमपुर, ननकार एवं झंडापुर बहियार में एथेनॉल उद्योग लगाने को लेकर बिहपुर विधायक इंजीनियर शैलेंद्र एवं भारत प्लस एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर अखिल सिंघल ने स्थान का किया निरीक्षण। अकबर नगर में जमीन विवाद में घायल पीड़ित पक्ष ने SSP के सामने लगाई न्याय की गुहार। नाथनगर मुरारपुर रेलवे स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैक के किनारे पिलर नंबर 312/8, 313/8 के बीच में मिला एक अज्ञात शव, लोगों में फैली सनसनी। रोहतास में करोड़ों की लागत से सदर अस्पताल के परिसर में डॉक्टरों तथा स्वास्थ्य कर्मियों के रहने के लिए बनी अर्धनिर्मित भवन को लोगों ने बनाई तबेला और डाला असामाजिक तत्वों ने डेरा। नवादा सोनसा सिहनी पथ का डायवर्सन टूटा, दर्जनों गांव के ग्रामीणों की बढ़ी परेशानियां। नवादा जिले के मंगर बिरहा स्थित खूरी नदी पर बने पुल पर अपनी मां के साथ जा रहा एक मासूम बच्चा पानी में बहा। सहरसा जिले के सौर बाजार थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में 28 वर्षीय शख्स को मारी गोली, हालत नाजुक। रुक रुक कर हुई बारिश के पानी से तालाब में तब्दील हुआ मोहनिया अनुमंडल अस्पताल, सड़कों पर बह रहा पानी, मरीजों के साथ डॉक्टर भी हुए परेशान। आइए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। 0 माइल क्षेत्र के फतेहपुर में नाली पर पार्टीशन करके दुकान बनाते समय घर के छज्जे से सटाकर दुकान देने को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। बताते चले कि आज जब मोहम्मद जुवैद सरकारी नाला पर अपना दुकान बना रहे थे, तभी मोहम्मद अफजल के घर से सटे छज्जे पर वह बांस बल्ला चढ़ा दिया। मोहम्मद अफजल के मना करने पर मोहम्मद जावेद ने मोहम्मद अफजल को घर से घसीटकर बाहर निकालकर लड़ाई किया। यह मारपीट करने का मामला तब सामने आया जब फतेहपुर का क्षेत्र रण क्षेत्र में तब्दील होते दिखा। देखते ही देखते 0 माइल थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव रण क्षेत्र जैसा तब्दील हो गया। नाली पर पार्टीशन करके दुकान बनाने का मामला 10 दिन पहले से चल रहा है। यह झगड़ा का रूप ले चुका था। बताते चले कि मोहम्मद जुबैद ने मोहम्मद अफजल और उसकी पत्नी को ईंट पत्थर व लाठी डंडे से पिटाई कर दिया। साथ ही जुवैद के साथ साथ और भी 7 लोग मिलकर इस मारपीट में शामिल थे। इसमें मोहम्मद जुवैद के अलावे मोहम्मद कोनन, बीवी बानो, बीवी नसरीन, सावरीन खातून, मीनू खातून, मोहम्मद सहीमा, इन सबों ने मिलकर मोहम्मद अफजल और उनकी पत्नी को बेरहमी से पीटा। मोहम्मद अफजल 0 माइल थाना जाकर सबों के ऊपर प्राथमिकी दर्ज कराए हैं और 0 माइल थाना इनके शिनाख्त में जुड़ी हुई है। और आखिर क्या मामला है, इस घटना की सच्चाई क्या है, यह पता चल ही जाएगा। पहले से 10 दिन पहले से झंझट हो रहा था। होते होते चचा को होना चाहिए कि दोनों बेटी तो समझाएंगे। चचा चाची सब मिलके बोले तो घसीट के मारेंगे, लेकिन हम मेरे पास बोलने वाला कोई नहीं, बोलने हम रह गए। और नीचे से देवाल दे रहा था, मेरे छज्जा में लड़ रहा था, तो वो बोली से कहे दे रहे, कल हम देंगे। और उसका जो खपड़ा था ना, तो उसमें हम टंगनी बने थे, काहे बानी हो, सब निकाल के फेंको, नहीं बांधने देंगे। जब उससे बोला तो घर घुस के हम दोनों से सब भीत के मारी। सबसे 3 लड़की है, 3 लड़की है, 1 लड़का, 1 दामाद है और 2 मियाँ बीवी, चाचा। भागलपुर के तिलकामांझी चौक से 0 माइल चौक तक सड़क के दोनों किनारे अतिक्रमण रहने के कारण प्रत्येक दिन लगने वाले जाम की समस्या को दूर करने के लिए जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सैन के निर्देश पर अतिक्रमणकारियों से सड़क के दोनों किनारों को मुक्त कराया गया। अतिक्रमण हटाओ अभियान के SDM अनु कुमारी के नेतृत्व में चलाया गया। इस दौरान जगदीशपुर CO, जगदीशपुर VDO, तिलकामांझी बराड़ी थाना, 0 माइल थाना पुलिस सहित काफी संख्या में पुलिस बल के साथ जवान मौजूद थे। अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर पुलिस बल के जवानों ने तिलकामांझी चौक से 0 माइल चौक तक सड़क किनारे लगाए गए सभी दुकानों को भी हटाया। इस दौरान SDM अनु कुमारी ने बताया कि इस रास्ते में सड़क के दोनों किनारों पर दुकान रहने से लगातार जाम की समस्या हो रही है, जिससे लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। SDM ने कहा कि दुकानदार फिर से दुकानें ना लगाएं, इसको लेकर भी योजना बनाई जा रही है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। बारिश का भी अभी मौसम है और काफ़ी ज़्यादा अभी इंक्रोचमेंट सड़कों के दोनों किनारे हैं, तो जाम की समस्या काफ़ी बढ़ गई है। इसे हम लोग आज हटाने के लिए ड्राइव कर रहे हैं
ताकि अतिक्रमण से मुक्त हो और जाम की समस्या से काफ़ी हद तक निजात दिलाया जा सके। तो शाम तक में तो फिर लग जाएगा मैडम? नहीं, हमारी ये कोशिश रहेगी कि शाम तक नहीं, आगे भी नहीं लगे। हम इसीलिए प्रयासरत हैं और काम कर रहे हैं। भागलपुर के नौगछिया अनुमंडल के बिहपुर में NH 31 किनारे मड़वा बहियार, जयरामपुर ननकार एवं झंडापुर बहियार में इथेनॉल उद्योग लगाने को लेकर बिहपुर विधायक ई शैलेंद्र एवं भारत प्लस इथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर अखिल सिंघल ने स्थल का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण में उद्योगपति श्री सिंघल के साथ गिरीश नारंग, विजय कपूर, जितेंद्र पुरी, कमल गुप्ता व हरमित सिंह भी मौजूद थे। वहीं स्थल निरीक्षण के बाद उद्योगपति ने बताया कि बिहपुर मक्के के हब के रूप में जाना जाता है। यहाँ कृषि आधारित इथेनॉल उद्योग लगने की पूरी संभावना है। वहीं विधायक ई शैलेंद्र ने बताया कि मैंने अपनी पहली पारी में 195 किलोमीटर सड़क, CHC, स्टेडियम एवं ग्रिड का निर्माण करवाया है। अब दूसरी पारी में युवाओं को रोजगार देना, उद्योग लगाना, इस क्षेत्र में कई कोसी त्रासदी थी, उसका धारा परिवर्तित करने का काम करवाया गया। उद्योग लगने से बेरोजगारों को रोजगार एवं मजदूरों का पलायन रुकेगा। इथेनॉल उद्योग 30 एकड़ में लगेगा। खगड़िया से कुर्सेला तक मक्का का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। इथेनॉल उद्योग लगने से 500 मीट्रिक टन मक्का का खपत रोज होगा। इस स्थल निरीक्षण में भाजयुमो जिलाध्यक्ष रुपेश कुमार, रूप लक्ष्मण चौधरी, गोपाल चौधरी समेत किसान चंदन कुंवर, अमित आनंद, गगन चौधरी, गोपाल चौधरी, कल्याण कुंवर, सत्यम उर्फ गुड्डू, बिक्की चौधरी आदि भी मौजूद थे। मेरा लक्ष्य था कि युवाओं को रोजगार देना, यहाँ फैक्ट्री लगाना, और जो मेरा नदी है कोसी का, जो ये त्रासदी बन के आती है हमारे लिए, उस नदी का धारा को मोड़ना, वो मुड़ गया। दूसरा लक्ष्य फैक्ट्री लगाना, और आदरणीय हमारे अभी मंत्री हैं, पहले भी मंत्री रह चुके हैं, सांसद सैयद शाहनवाज हुसैन, उनके मित्र हैं ये लोग। हम जब दिल्ली गए तो उन्होंने ही कहा कि आप हमारे मित्र को ले जाइए, ये लोग फैक्ट्री लगाएंगे। और इन्होंने काफ़ी रिसर्च किया, अप्लाई भी कर दिया है। कल के डेट में ये अप्लाई हो चुका है, वो भी आपको ये देंगे। तो मेरा लक्ष्य यही है कि यहाँ पर एग्रो बेस्ड, जो आदरणीय नीतीश कुमार जी और मुख्यमंत्री ये और नरेंद्र मोदी जी का ये हम एग्रो बेस्ड यहाँ पर लगाएं फैक्ट्री। तो हमारा मक्का यहाँ सबसे, पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा मक्का यहाँ होता है। ये मक्का का हब है, और इनके लिए ये जो अभी फैक्ट्री लगा रहे हैं 500 मेट्रिक टन पर डे चाहिए, वो सफिशिएंट है मेरे लिए। सारा रिसर्च हुआ है। तो और मुझे पूरी उम्मीद है यदि किसानों का सहयोग रहा और इन्होंने मन बना लिया तो फैक्ट्री लगना तय है। गांव के दबंगों के द्वारा जमीनी विवाद में मारपीट कर एक महिला को बुरी तरह से घायल किए जाने को लेकर इंसाफ की गुहार लगाने महिला परिजनों के साथ सीनियर SP निताशा गुड़िया के कार्यालय पहुंची और उनसे मिलकर न्याय की गुहार लगाई। मामला अकबरनगर थाना क्षेत्र के अकबरनगर का है, जहां रास्ते के महज 1.5 फीट जमीन को लेकर एक पक्ष की महिलाओं को पीटकर बुरी तरह से घायल कर दिया। मारपीट में घायल महिला की पुत्री आरफा खातून ने बताया कि पड़ोसी नौशद के परिजनों से रास्ते को लेकर विवाद चल रहा था और पंचायत भी बैठने वाली थी। इस बीच नौशद अपने भाइयों के साथ रास्ते में बनी दीवार को गिराने लगे, जिसका विरोध जब उसकी मां ने किया तो वह मां के साथ मारपीट करने लगे, और जब हम सभी मां को बचाने पहुंचे तो हम लोगों के साथ भी उन सबों ने मारपीट की। सीनियर SP ने पीड़िता की बातों को गंभीरतापूर्वक सुना और न्याय का भरोसा दिलाया। मारा पीटा कौन मारा पीटा? मारा पीटा नौशाद था, इरशाद था, अफरीदी था, मुस्तूर था, 4-5 जन थे। हाँ, एक ही औरत को ही मारे थे। फिर हम लोग छोड़ने गए तो हम लोग को भी मारने लगे। अच्छा, ठीक है। हम लोग इसी कारण आप SP कोर्ट आए हैं आवेदन देने के लिए? जी। आपका शुभ नाम? आरफा खातून। नाथनगर थाना क्षेत्र स्थित नाथनगर मुरारपुर रेलवे स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैक के किनारे पिलर नंबर 312/8 और 313/8 के बीच में एक अज्ञात शव मिला है। शव मिलने पर स्थानीय लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। तभी इसकी जानकारी लोगों ने स्थानीय पुलिस को दी। मौके पर पहुंचे नाथनगर थाना के SI आनंद किशोर राय, ASI मुकेश सिंह और रेलवे RPF के ASI पंकज यादव ने पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने बताया कि कोई महिला बता रही थी कि कल यह व्यक्ति रेलवे ट्रैक पर ही चल रहा था, तभी पीछे से आ रही टाउन मालदा इंटरसिटी से धक्का लग गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। आपको बता दें, उस व्यक्ति की पहचान खबर लिखने तक नहीं हुई थी। साथ ही यह भी बता दें कि वह हरे रंग का टी-शर्ट, हरे रंग का लुंगी पहना था और उसके हाथ में गोदना से BY के नाम लिखा हुआ था। अननोन पर्सन है।
जेंट्स पुरुष है? जेंट्स। क्या लग रहा है सर, कैसे ही इसकी मौत हुई होगी? पुरानी सराय के कैसे बताएं जो हम तो देखे नहीं कैसे हुआ। तो मतलब बॉडी पे कुछ निशान वगैरह? नहीं, बॉडी पे निशान नज़र नहीं आया। अभी आगे क्या कार्रवाई होगी? आए हैं लोकल थाना, देखिए क्या लोकल। करोड़ों की लागत से बन रहे सदर अस्पताल रोहतास सासाराम के परिसर में डॉक्टरों तथा स्वास्थ्यकर्मी के रहने के लिए आवास की व्यवस्था की गई है, लेकिन संवेदक की लापरवाही के कारण वह अर्धनिर्मित रह गया। आलम यह है कि अब डॉक्टरों के रहने वाले अर्धनिर्मित मकान को स्थानीय लोगों ने तबेला बना दिया है। आसपास के लोग इनमें अपने मवेशी बांधने लगे हैं। इतना ही नहीं, असामाजिक तत्वों का भी यहाँ जमवड़ा लगता है, क्योंकि भवन अर्धनिर्मित है और संवेदक बीच में ही काम छोड़कर फरार हो गए हैं। इस परिस्थिति में यह पूरा नहीं हो सकता। दिक्कत यह है कि जिस आशा के साथ यह भवन का निर्माण हो रहा है वह पूरा नहीं हो सका। लोगों को उम्मीद थी कि जब यह भवन बन जाएगा तो अस्पताल के पदस्थ डॉक्टर तथा स्वास्थ्य कर्मियों को आवास के लिए अन्यत्र नहीं जाना होगा। सभी लोग मुख्यालय में रहेंगे, जिससे मरीज के लिए आपात स्थिति में डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे। इस संबंध में सिविल सर्जन डॉक्टर सुधीर कुमार ने बताया कि पूरे मामले की सूचना वरीय अधिकारी को दे दी गई है। भवन निर्माण विभाग के संवेदक बीच में ही काम छोड़कर चले गए हैं। ऐसे में बचे हुए कार्यों को फिर से टेंडर होना है। हमारे यहाँ वो जो अर्धनिर्मित बिल्डिंग बना हुआ है, जिसमें डॉक्टर्स क्वार्टर भी है, स्टाफ क्वार्टर भी है, बना हुआ है नो डाउट, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है और इसके बारे में बारंबार चर्चा की गई है और डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर के संज्ञान में भी दिया गया है, डीएम साहब के संज्ञान में दिया गया है। और जब भवन निर्माण विभाग से पूछा गया तो यही पता लगा कि पहले जो टेंडर दिया गया था वो टेंडर में इतना किया और टेंडर के द्वारा जो करने वाला था वो पूरा नहीं कर सका और सरेंडर कर दिया। तो इसके लिए शायद फिर से टेंडर करना होगा, जिसकी प्रक्रिया भवन निर्माण विभाग द्वारा किया गया है। वादा सोनसा सीहीन पथ पर सोनसा ग्राम के समीप तिलैया नदी पर बने डायवर्सन बुधवार की रात्रि टूटकर बह गया। डायवर्सन टूट जाने से सीहीन, तरौनी, दोना, डफलपुरा, भोला विघा, जयश्री विघा, डिहूरी, मुडकडा, शचौल, खिड़न, बेलदारी सहित दर्जनों ग्राम का संपर्क हियोसा एवं नवादा से भंग हो चुका है। इस पथ से गया जिला के रियुला, पांडेचक, महापुर, चेया आदि दर्जन भर ग्राम का आना जाना इस पथ से होता था। इस एक सप्ताह में लगातार वर्षा होने से पानी के अधिक दबाव के कारण डायवर्जन टूट गया। डायवर्जन टूटने से उक्त सभी ग्राम के लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। बाजार आने के लिए उन्हें 50-60 किलोमीटर अधिक की दूरी तय करनी पड़ गई। जिले के मंगरबेघा स्थित खुरी नदी पर बने पुल पर अपनी मां के साथ जा रहा एक मासूम बच्चा पानी में गिर गया। जब तक महिला अपने बच्चे को पानी में गिरने से बचा पाती, वह पानी की तेज धारा के साथ बहकर लापता हो गया। वहीं इस दौरान महिला की चीख पुकार सुन स्थानीय लोग नदी में छलांग लगाकर बच्चे को तलाश करने की कोशिश की, लेकिन उस बच्चे को बचाया नहीं जा सका। जिला प्रशासन के अधिकारी को जानकारी मिलते ही वहीं प्रशासन की टीम यहां पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान जारी कर दी है। समाचार लिखे जाने तक बच्चे को खोजने का प्रयास जारी है। अच्छा, कितना उम्र के है बचवा? बहुत लड़किया से बड़ा है, अच्छा 5 साल के। की नाम हो तोहर? पूजा देवी। कहाँ घर है आपका? बेलदारी चौक। अच्छा, कहूँ को जा रहे थे क्या? वहीं जा रहे थे। हेडसा जिला, जहां एक बार फिर जमीन विवाद में गोली चलने का मामला सामने आया है। दरअसल मामला जिले के सौर बाजार थाना क्षेत्र के धमसौना वार्ड नंबर 2 का है, जहां 28 वर्षीय शख्स मंजय यादव को जमीनी विवाद में गोली मारकर जख्मी कर दिया गया। आनन फानन में जख्मी को इलाज के लिए सहरसा स्थित निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। घटना के संबंध में जख्मी मंजय यादव की माने तो वो मवेशी का चारा देने जा रहे थे। इसी दौरान गोली चल गई। कई राउंड हुई गोलीबारी में एक गोली उसे लगी और वो जख्मी हो गए। उन्होंने बताया कि गाँव में ही विष्णुदेव यादव, विनय यादव सहित अन्य थे। उनका वर्षों पुराना जमीनी विवाद चल रहा था। उधर से गोली चला चला दल के किया चला दल के पंकज यादव किया चला के जमीन विवादी दुश्मनी चले रहे। कतो का घटना चाहिए
कैमूर जिले में रुक रुक कर हुई बारिश से अनुमंडल अस्पताल मोहनिया में भारी जल जमा हो गया है। यह पानी इमरजेंसी वार्ड, ट्रॉमा सेंटर, मरीजों के वार्ड, डॉक्टर चेंबर तक पहुंच गया। अस्पताल के उपाधीक्षक और इलाज कराने वाले मरीज और उनके परिजन पानी में ही चलकर अस्पताल तक पहुंचे और वार्ड में पानी के बीच खड़े होकर मरीजों को इलाज करते दिखे। वहीं मोहनिया की सड़कों पर भी भारी जलजमाव दिखाई दिया। रात से हो रही बारिश ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया। कोरोना काल में अस्पतालों की व्यवस्था और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, लेकिन बारिश के पानी का निकास अच्छे ढंग से नहीं होने के कारण लगातार अस्पताल परिसर में नाले का गंदा पानी जमा हो रहा है। इस पानी के बीच महिलाओं की डिलीवरी और मरीजों का इलाज करना पड़ रहा है। अस्पताल पहुंची एएनएम ने बताया, बारिश होने की वजह से चारों तरफ पानी लग गया है। मजबूरी है, ड्यूटी तो आना है। देखते ही देखते बारिश हो रही है और पानी अस्पताल परिसर के अंदर तक जमा हो गया है। बड़ी भयावह स्थिति है, जान भर पानी में हेल के हम लोग आ रहे हैं। तो कैसे पानी का जमाव कैसे हो गया है यहाँ पे? नाला जाम है। नाला जाम है? हाँ, सारा बाहर का पानी हॉस्पिटल में आ रहा है। तो नगर पंचायत को साफ सफाई नहीं किया जाता क्या? अब तो ये हमारे उपचार अधिकारी महोदय बताएंगे। तो इसी पानी के बीच में आप लोग आज काम कर रहे हैं? हाँ, देखिए किस तरह हम लोग गमछी पहन के काम कर रहे हैं। कैसे काम कर पाते हैं इतने गंदगी? देख ही रहे हैं। कब से पानी लगा हुआ इसमें? हम तो अभी ड्यूटी आए हैं, खोले देख रहे हैं पानी भरा हुआ है, पूरा भीग जाता है, उठा ऊपर रखे हैं। कुछ सामान भी भीगे हैं क्या? हाँ, जैसे रजिस्टर था तो अभी एंड किया था भगवा से। जी जी। तो हम लोग को पता भी नहीं था मुझे कि पानी में भीगता है, तो बरस तो आते अब फिर वैक्सीन करिए तो पूरा। Thanks for watching this video. Do like, subscribe and share.